आता है। तो यह कथा श्री रामचंद्र महाराज जी की ये जो कथा है, राम कथा को तुलसीदास जी महाराज जी ने बहुत सुंदर ढंग से, सप्रेम से और मनोहारी रूप से उन्होंने तुलसी रामायण में लिखा है। तो ये कथा रामचंद्र भगवान ने जब वो मनुष्य के रूप में इस मर्त्य में जो आए, तब जो क्या क्या लीला उन्होंने की उसके बारे में ये राम कथा। प्रश्न यह होता है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं भाई? अरे बिना अवतार लिए सृष्टि किया है कि नहीं? अवतार लेके सृष्टि किया है क्या? नहीं है। बहुश्यायाम प्रजा एय, शास्त्र का, वेद का है, परमात्मा ने संकल्प किया अनंत प्रजा हो जाए, अनंत सृष्टि हो जाए मात्र संकल्प से। जिस प्रकार जो गारुड़ी आदमी संकल्प करता है, माया बाजार वाला जो आदमी खेल खेलता है कि वो जैसे संकल्प करने से क्या मिट्टी को क्या शक्कर चीनी बनाता है, जैसे संकल्प करने से मायावी लोग करते हैं, परमात्मा तो महामायावी है। जब सृष्टि संकल्प मात्र से करता है तो फिर अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? जो जो काम करना है संकल्प से करो। कहता है कि नहीं है, नहीं। क्यों? मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणात्। कभी भी परमात्मा बहुत अवतार लिए। आप जानते हैं हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मारने के लिए बहुत अवतार लिया। नरसिंह अवतार लिए, वराह अवतार लिए, मत्स्य अवतार लिए, कूर्मा अवतार लिए, बहुत अवतार, वामन अवतार लिए, परंतु भगवान को ये मनुष्य रूपी अवतार लेने की क्या आवश्यकता थी? क्यों? क्या संकल्प मात्र से नहीं होता? नहीं। मनुष्य अवतार परमात्मा ने इसलिए लिया, मर्त्य होना पड़ता है कि नहीं? यदि अंग्रेजी बच्चों को तो ठीक बोलने के लिए आना हो तो आप क्या करते हैं? अंग्रेजी स्कूल में ही भेजते हैं, है कि नहीं? वही भेजते हैं। हिंदी स्कूल में भेज करके अंग्रेजी बोलो बोले तो क्या बोलेगा बेचारा? और कन्नड़ स्कूल में भेज करके मराठी बोलो तो क्या बोलेगा? गुड़ुम 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 बोलता रहेगा उच्चार। क्या समझ में बात आएगी उसको? तो इसलिए कहते हैं उन्हीं जैसे उसी में जाना पड़ता है। तो इसलिए भगवान ने मर्त्य अवतार ग्रहण किया, मर्त्यों की शिक्षा, मर्त्यों को शिक्षा देने के लिए। अरे शिक्षा क्या देना? यदि आप पति हो तो कैसा होना, पत्नी होना हो तो कैसे होना, बाप होना हो तो कैसे होना, पुत्र होना हो तो कैसे होना, भाई होना हो तो कैसे होना। ये देखिए ना, संपूर्ण रामायण में राम जब मनुष्य का अवतार लेते हैं, जितने भी मनुष्य अपने जीवन में जितने भी संबंध हैं, वो संबंध सभी रामायण में है। भाई का संबंध, बहन का संबंध, और पति पत्नी का संबंध, और पुत्र और पिता का संबंध, माँ और पुत्र का संबंध, और कितने जितने भी संबंध है, संबंध में आपको कैसा रहना, ये तो सिखाने के लिए परमात्मा ने अवतार ग्रहण किया। तो अवतार एक नहीं, दो नहीं। तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि कहते हैं राम कथा वो कली विटप कुठारी सादर सनु गिरिराज कुमारी। एक नहीं, राम कथा के मिति जग जानी असी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा रामायण शतकोटि अपारा। स्पष्ट कहा है कि एक नहीं रामायण, कल्प कल्प के भेद से रामायण में बहुत प्रकार है। रामायण के तो एक एक कल्प, ब्रह्म का एक दिन एक कल्प होता है। हाँ, इसकी गणना बहुत लंबी चौड़ी गणना है, एक कल्प होता है। मनुष्यों का जो चतुर्युग है ना, कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये कितने बार जाने से एक ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो आप सोचो, इतने प्रत्येक कल्प में राम का अवतार हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसका कारण भी अनंत अनंत कारण है। तो इसलिए यहाँ तुलसीदास महाराज जी 2-4 कारणों को, 6 कारणों को अपने ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट किया। तो उन कारणों को थोड़े ही शब्दों में हम, क्योंकि उसकी चर्चा करेंगे, समय हो चुका है, थोड़ा आप भजन करें, थोड़ा भजन करेंगे।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण